नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। देश भर में काफी तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। उत्तराखंड के रुड़की शहर से सटे मेहवड़ गांव में डेंगू बुखार की वजह से 2 बीजेपी नेताओं की मौत। इसी गांव में अब तक संदिग्ध बुखार के चलते 5 लोगों ने तोड़ा दम। डेंगू के नए स्ट्रेन में मरीजों के ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी के साथ ब्लीडिंग और स्किन पर लाल चकत्ते होने की डॉक्टरों को मिली शिकायत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कहर बनकर टूटी आफत की बारिश। पिछले 2-3 दिनों से जारी बारिश की वजह से यहां के हालात हुए बेहद खराब। शहर के जमुरिया नाले के बाद अब रेट नदी भी पहुंची उफान पर, जिसकी वजह से कई इलाकों में घुसा पानी। पिछले 36 घंटों से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी, जिसमें अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया सुरक्षित, जबकि कई इलाकों में अब भी हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका। राजस्थान में आज सुबह एक बस और ट्रेलर की आपस में हुई जोरदार टक्कर में 11 लोगों की मौत, वहीं 12 लोग बुरी तरह से घायल। भरतपुर जिले के हांतरा के पास जयपुर आगरा हाईवे पर हुआ यह भीषण हादसा। भरतपुर के एसपी के मुताबिक बस में सवार यात्री गुजरात के भावनगर से जा रहे थे उत्तर प्रदेश के मथुरा। हादसे के वक्त हाईवे पर खड़ी थी बस कि उसे पीछे से एक ट्रेलर ने मार दी जोरदार टक्कर। मरने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली में आपदा के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बदहाल। इस हाईवे पर कई जगह से गायब हुई सड़क तो कहीं सिंगल लेन सड़क बनाकर मार्ग को किया गया बहाल। टूरिस्ट सीजन को देखते हुए मनाली के कारोबारी चिंतित। इसी कारण पर्यटन कारोबारियों ने नेशनल हाईवे के किनारे एक सप्ताह में श्रम दान कर खुद तैयार किए 140 मीटर क्रेट वॉल, ताकि बहाल हो सके नेशनल हाईवे में डबल लेन ट्रैफिक। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण का कहर जारी। निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद अब 9 साल के एक बच्चे समेत 2 और लोग वायरस से हुए संक्रमित। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल सरकार ने कोझिकोड में स्थापित किया एक नियंत्रण कक्ष। केरल के लोगों को एहतियात के तौर पर दी गई है मास्क का निरंतर उपयोग करने की सलाह। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल अपराध की सजा के आधार पर किसी सरकारी सेवक को नहीं किया जा सकता बर्खास्त। ऐसा करने के लिए जरूरी है विभागीय जांच की कार्यवाही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के हवाले से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत किसी सरकारी सेवक को बिना जांच कार्यवाही के बर्खास्त या सेवा से हटाया नहीं जा सकता और न ही घटाया जा सकता है उसका रैंक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को दी चेतावनी। कहा, यदि उन्होंने कोर्ट के आदेश के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस एजी को भुगतान नहीं किया तो उन्हें भेज दिया जाएगा तिहाड़ जेल। शीर्ष अदालत ने सिंह को स्विस कंपनी को एक किस्त के रूप में $5 लाख और डिफॉल्ट राशि के रूप में $10 लाख का भुगतान करने का दिया आदेश। नासिर और जुनैद हत्याकांड के अलावा नूह हिंसा का आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। नूह पुलिस के साइबर सेल की यदि माने तो 26 अगस्त को फेसबुक पर एक भड़काऊ पोस्ट डाली गई, जिसमें लिखा था, परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। पुलिस ने जांच में पाया कि जिस फेसबुक आईडी से ये पोस्ट की गई थी उसमें फोन नंबर किसी और का नहीं बल्कि मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर का था। जांच के बाद इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। भावनाओं को आहत करने के आरोप में मुंबई के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर में विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाने के लिए आईपीसी की धारा 153(अ) और धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए आईपीसी की धारा 295(अ) को किया गया शामिल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने मारा छापा। सूत्रों के मुताबिक अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई ये छापेमारी। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद में की छापेमारी। जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, जिसमें एक आतंकी को सुरक्षा बल के जवानों ने किया ढेर। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद, जबकि एक पुलिस एसपीओ समेत 3 लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात चली बीजेपी नेताओं की बैठक। इस बैठक में चुनावी रणनीति के साथ उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा, खासकर उन सभी सीटों पर जहां राज्य में हुए पिछले चुनाव में हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा फैसला। कहा, उत्तराखंड में संचालित हो रहे वक्फ बोर्ड के मदरसों में अब बच्चों को आने वाले दिनों में अरबी के साथ सिखाई जाएगी संस्कृत। इसके साथ ही मदरसों को मॉडर्न बनाए जाने की पहल करते हुए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किए जाने की भी कही बात। उनके अनुसार राज्य के 117 वक्फ बोर्ड के मदरसों में अब संस्कृत की भी होगी पढ़ाई।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहा है भव्य मंदिर। इस मंदिर के निर्माण के दौरान जब जमीन की खुदाई की गई तो वहां पर मिली कई प्राचीन मूर्तियां और मंदिर के कई अवशेष, जिन्हें मंदिर प्रांगण में रखा गया सुरक्षित। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके दी इस बात की जानकारी। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के एजेंडे में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा संभव, साथ ही कौन सा अभियान और रैली कब होगी इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर किया कटाक्ष। कहा, हमारे सरकार के कार्यों के कारण कई लोगों के पेट में हो रहा है दर्द और इसी पेट दर्द के इलाज के लिए हमारी सरकार शुरू करने जा रही है डॉक्टर एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान घर से किया है काम, लेकिन हम पहुंच रहे हैं लोगों की दहलीज तक। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो गुट बनने के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी के दावे को लेकर चल रही है रस्साकशी। इसी बीच अजित पवार गुट का सोशल मीडिया एक्स अकाउंट कर दिया गया सस्पेंड। अजित ग्रुप का कहना है कि एक ही नाम पर अकाउंट होने की शिकायत शरद पवार गुट ने की थी, जिसके बाद अकाउंट हुआ सस्पेंड। देश भर के डीजल वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर। जीएसटी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी बड़ी राहत। कहा, अभी डीजल वाहनों पर फिलहाल नहीं बढ़ेगा कोई टैक्स। गडकरी ने दावे के साथ कहा कि अगर प्रदूषण कम नहीं हुआ तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने पर किया जा सकता है विचार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए जारी की है अधिसूचना। पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2023 से शुरू हो गई है आवेदन की प्रक्रिया, जिसके लिए 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार। आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना जरूरी, साथ ही आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु होनी चाहिए 20 से 28 साल के बीच। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी यूपीपीआरबी की ओर से 62,424 पदों पर जारी होना है भर्ती का नोटिफिकेशन। इसमें एसआई, कांस्टेबल और अन्य पदों पर की जानी है भर्तियां। पुलिस भर्तियों का नोटिफिकेशन सितंबर में ही जारी होने की संभावना। इन वैकेंसी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं करीब 20 लाख कैंडिडेट। नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 150 पदों के लिए निकाली भर्तियां, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabaard.org पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। इस भर्ती अभियान के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2023। इन भर्तियों के माध्यम से असिस्टेंट मैनेजर के भरे जाएंगे कुल 150 पद। मणिपुर में थमने का नाम नहीं ले रही है 3 मई से शुरू हुई हिंसा। हालांकि बीच में केंद्र सरकार की तरफ से यह दावा किया गया था कि अब वहां पर नहीं हो रही है हत्याएं, लेकिन बीच बीच में ऐसी क्रूरतम घटनाएं अभी भी जारी। मंगलवार की सुबह कांगपोकपी जिले में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। तीनों मृतक व्यक्ति कुकी समुदाय से बताए गए हैं, जो एक वाहन पर थे सवार। इरिंग नामा गांव के निकट उपद्रवियों ने उन पर कर दिया हमला। मणिपुर हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या पहुंची तकरीबन 200 के आसपास। दूसरी तरफ राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच भी तनाव का सिलसिला जारी। कई दफा सुरक्षा बल एक दूसरे के आ चुके हैं आमने सामने। बीएसएफ के पूर्व एडीजी के अनुसार मणिपुर में आर्मी है, असम राइफल है, सीएपीएफ है और मणिपुर पुलिस है, लेकिन इसके बावजूद नहीं थम रही है हिंसा। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल ग्रह का लगाया पता, जो पानी के महासागरों से हो सकता है भरा। इस सुदूर ग्रह में जीवन की संभावना को जगाने वाला रासायनिक संकेत भी मिला है, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड समेत कुछ अणुओं की मौजूदगी का भी हुआ है खुलासा। इस ग्रह पर मौजूद कार्बन युक्त अणुओं की खोज ने बढ़ा दी है खगोलविदों के बीच रुचि। लीबिया में विनाशकारी तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ ने डेरना शहर में मचाई भीषण तबाही। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद अबू लामूशा के मुताबिक डेरना में मरने वालों की संख्या पहुंची 5,300 के पार। डेरना में अब तक बाढ़ के पानी में बहे 1,500 लाशों को किया जा चुका है बरामद। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के कारण करीब 10,000 लोग अभी भी लापता। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।